हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन का एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन करना हम आपको सिखाएंगे बेटे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले जो फंक्शन आप लोग पढ़ते थे उसको हम क्या बोलते थे। तो याद करिए, आपके पास फंक्शन जो है y को हम एक्सक्लूसिवली जब x के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए बेटे कि y जो है, y को आप एक्सक्लूसिवली x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने रियल टॉपिक पर, इम्प्लिसिट फंक्शन पर। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि जब y को एक्सक्लूसिवली आप x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि f(x,y) इज इक्वल टू 0 टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटा सा फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो इसका हम अब आपको डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बेटे, 3x स्क्वायर, सिंपल सा है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स। नाउ वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस नाउ एक्स वाई स्क्वायर, सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर का 2y, साथ में dy बाई डी एक्स, यहाँ चेन रूल भी अप्लाई हो गया है, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का 1 और ऐसे ही वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स, एंड इज दिस वन 81 इज कांस्टेंट, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू 0। अब हम सेपरेट करेंगे x को, मतलब dy बाई डी एक्स वालों को एक साथ और बगैर dy बाई डी एक्स वालों को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आपको यहाँ ध्यान से देखिए बेटे, ये जो टर्म्स हैं इन सभी में dy बाई डी एक्स है, तो मैंने dy बाई डी एक्स को एक साथ लिख लिया और बिना dy बाई डी एक्स वालों को उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो उधर जाएंगे तो सभी के साइन बदल जाएंगे, यानी सभी के सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड दिस वन इज़ 2xy एंड y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको करने में, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी भी करेंगे तो आपको कम से कम 2-4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो 2-4 मिनट टाइम हमारे पास, हमने मान लिया कि हम सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ तो चलिए हमें ऐसा करना हमारी मजबूरी है, बट जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का टाइम होता है। तो उस टाइम को हम, उस छोटे से टाइम में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं यही क्वेश्चन आपका आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटे तो बहुत छोटी सी टेक्निक है जिससे आप इस क्वेश्चन को विदिन 5 to 10 सेकेंड में कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको इस टर्म में, यानी इस तरीके से लिखना है, यानी कि आपको ये 81 को इधर लेके आना है, सबसे पहला काम। यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 81, ये एक तरह से आपके पास f(x,y) हो गया। अब आपको बहुत जल्दी में क्वेश्चन करना है, यानी कि विदिन 5 सेकेंड में। तो आपने dy बाई डी एक्स और फॉर्मूला क्या लगाना है बेटे, अभी आप पहले समझ जाइए कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का और y को कांस्टेंट मानेंगे। जो लिखा है केवल वही वेरिएबल है बेटे, यानी कि x लिखा है तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन का करना है। जब आप क्या करेंगे,
y के रिस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मान के। तो अब देखिए बेटे, एक स्टेप में आपका यह आपने फॉर्मूला याद कर लिया। अब आप एक स्टेप में इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बोला ऊपर का आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी x को वेरिएबल मानना है। एक्स क्यूब का हो जाएगा बेटे 3x², y को आपको कांस्टेंट मानना है यानी y एज इट इज रहेगा, x² का आपका 2x हो गया बेटे। ऐसे ही यहाँ x का 1 हो गया तो y², बाकी इनमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे और इसका डेरिवेटिव 0। ऐसे ही डिनोमिनेटर में y का करना है, x को कांस्टेंट मान लेना है, तो ये x कांस्टेंट हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा। इसका आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y का 1 हो गया, x² एज इट इज रहेगा। ऐसे ही ये x एज इट इज, y² का आपका 2y और इस y³ का 3y²। यही आपका जो है फाइनल आंसर है। मैंने आपको डिस्क्राइब करके भी बता रखा है और ये भी आपको मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया कि अब इसको आप एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की प्रैक्टिस है, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप रखेंगे तो क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो बेटा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। आपको लग रहा होगा ये कुछ सिंपल क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब देखिए बेटे, मैं आपको अब एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया sin² प्लस, यहाँ हमने क्वेश्चन ले लिया sin² प्लस हमारे पास है cos xy इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है पाई। मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक कोई इक्वेशन टाइप की दे रखी है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे भी बताएंगे, पहले हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। जैसे ट्वाइस sin y और sin y का cos y और साथ में dy/dx प्लस cos का क्या होता है माइनस sin xy। अब आपको एंगल xy का करना है, xy का dy/dx प्लस y x का 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें क्या करेंगे? इसको तो आप sin 2y लिख सकते हैं बेटे, आपको तो पता ही है कि ट्वाइस sin y cos y sin 2y साथ में dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी हाँ अभी इक्वल टू नहीं लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin xy साथ में dy/dx और माइनस y sin xy हो गया बेटे। हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि dy/dx वाले एक साथ रखना है, तो sin 2y माइनस x sin xy हम एक तरफ रखेंगे और dy/dx हो गया। ये हम इक्वल टू के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। नाउ dy/dx की वैल्यू आपकी आ गई y sin xy और यहाँ नीचे हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसका। अब हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें तो मैंने क्या बोला था, पहले पाई को इधर लेके आ जाना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा sin² प्लस cos xy माइनस पाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से मेरे पास ये फंक्शन बन गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, माइनस साइन लगा दिया हमने ऊपर x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0, इसके x के cos का तो हो जाएगा आपका माइनस साइन xy और फिर xy का करना है तो केवल आपका क्या आ जाएगा xy का में x, तो यानी कि बच जाएगा आपका, यहाँ पर हमने लिख दिया y आ गया। और नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका करेंगे ट्वाइस साइन y और साइन y का cos y साथ में ठीक है, ये हो गया। और आपको इसमें आपको y के रिस्पेक्ट में तो cos का क्या होता है बेटे माइनस साइन xy और यहाँ पर हमें y को वेरिएबल मानना है तो बच जाएगा x। तो आपने इसको सुंदर तरीके से लिखना है, ये माइनस आपका प्लस हो गया तो y साइन ऑफ xy और ये हो गया आपका साइन 2y माइनस x साइन xy।
अब आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए, दोनों ही सेम होंगे। यानी आप एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में आप केवल x को ही वेरिएबल मानेंगे और डिनोमिनेटर में केवल y को ही वेरिएबल मानेंगे। दैट मीन्स x को वेरिएबल मानने का मतलब है कि y कांस्टेंट रहेगा न्यूमरेटर में, और y नीचे आप y को वेरिएबल जब मान रहे हैं तो x आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे जेई में और जो है सीए फाउंडेशन में भी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इस तरह से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो है ये कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, मतलब इस मेथड को अप्लाई करके आसानी से विद इन 10 to 15 सेकेंड में अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें बच्चों।